और वहाँ मग्न हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ हम अपने ध्यान में रहते हैं कि गुरु कोई तो हम ऐसी सेवा बताओ जिस सेवा में लगकर हम अपने दुखों को भूल जाए, क्योंकि जब जब दुख आपके साथ आता है वो दुख याद रहता है, और दुख याद रहने की वजह से आपका मन उथल पुथल हो जाता है। होता है ना कि मुझे इस चीज का दुख है, तो मन हमारा भटकता रहता है। और हम गुरु से यही अरदास करते हैं कि कोई तो सेवा बता दो ताकि मैं अपना दुख भूल जाऊं। दुख कम नहीं होते, क्योंकि दुख तो हमारे कर्मों की सजा है। जो हमारे कर्म में जो लिखा है, बेटी का, बेटे का, पति का, बच्चों का, घर का, धन का, दौलत का, सबको हमारे कर्मानुसार मिला है। पिछले जन्म में न जाने मैं कैसी थी, और अब गुरु ने मुझे रानी बना के रखा। होता है ना कि पति की जो कमाई खाता है वो सबसे बड़ी रानी कहलाती है, महारानी कहलाती है। जब पति की कमाई नहीं खा पाती वो समझते हो इसका दर्जा क्या है। सुनो, है ना, तो हर इंसान की तुम्हारी अपनी अपनी किस्मत है, सब किस्मत के अनुसार तुम पाते हो। और जब भी दुख आता है तो उस दुख में महादेव शिव गुरु को याद करो बस, कि ये दुख भी तेरा तो सुख भी तेरा, दोनों तेरे हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मुझे कोई ऐसी सेवा बता दो तो तेरी सेवा में लग जाऊं, अपने दुखों को मैं भूल जाऊं। और गीता में क्या है, गीता में भी यही सिखाते, किस परमात्मा से प्रेम करो, उस परमात्मा के नाम के आंसू निकालो, उस परमात्मा के दुख को, अपना दुख छोड़कर उसमें लीन हो जाओ, वो है आनंद। और हम तो मुक्ति के लिए नहीं, मोक्ष के लिए हम लड़ रहे हैं अपने महादेव शिव गुरु से कि हमें ऐसा बना दो, इस तरह हमें लायक कर दो कि हमें डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति हो, हम दोबारा इसमें नहीं भटकना चाहते। जो भटकना चाहता है वो मनमर्जी करो, जो भटकना नहीं चाहता, कितना दुख है इस मृत्यु लोक में, बहुत दुख है। और इन दुखों को से छुटकारा पाने के लिए ही हमने महादेव शिव गुरु को अपना गुरु माना, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। बाकी कहीं भी चले जाओ, किसी भी देवी देवता की पूजा करो, कुछ भी करो, असल में दुख तो जीवन में है। दुख बिना जीवन नहीं है, दुख बिना संघर्ष नहीं है, और संघर्ष बिना जीवन नहीं है। सुख तो थोड़ी सी देर आता है, हवा का धोखा आएगा और तुम्हारे को सुख की प्राप्ति कर जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर दुख आएगा। तो हंसने से तो रोना बढ़िया है, कम से कम परमात्मा को याद तो करते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी कोई चाह करके भी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए। तो तुम्हारे जीवन में दुख ना है, परमात्मा से कह दो मेरे हम अपनी शरण। तू जिस भाव में जैसे भी रखेगा हम तैयार हैं, लेकिन बच्चों को, परिवार को तू जैसे चाहे वैसे सजा दे, लेकिन मुझे अपनी दासी बना के। जब हम उसकी सेवा करते हैं, उसके उसमें लीन रहते हैं, तो अपने आप को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को देखते हैं। एक वही महादेव शिव गुरु है, देवों के देव महादेव, जो मुर्दे में जान डाल सकते। आपको मालूम है गणपति जी का सरकार दिया था तो उन्होंने जोड़ा, राजा दक्ष का सरकार दिया था तो उन्होंने जोड़ा, और किसी में भी ताकत नहीं है देव में जो जिंदा। तो देवों के देव महादेव को हमने अपना गुरु बनाया है। कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, मन आपका जरूर भटकेगा जहां भी जाओगे, लेकिन अरे है मैं कहाँ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको पूजो, सबको मानो, लेकिन मेरे महादेव शिव को हमेशा अपने कंठ, अपने घट में रखो। हाँ करो, अरे वो तो शक्ति है।